एक बार पुनः कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथ में आप लोगों से एक बार पुनः यह आग्रह है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक भी करें। और मेरे पुनः एक बार आग्रह है कि अगर आप लोग शेयर करते हो तो इस कुंडली को शेयर भी करें। इस चैनल पर अगर आप देखते हैं तो इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मित्रों, हम जो प्रक्रिया चला रहे हैं, जो एक कि आप सभी लोग बड़ी सहजता और सरलता से कुंडली विश्लेषण के बारे में जान जाएं, और मुझे विश्वास भी है कि जो मेरे अभी तक का 13 एपिसोड देख चुका होगा वह कुंडली विश्लेषण करने के बारे में बेसिक रूप से तो जान गया होगा। बेसिक जानकारी उसकी कुंडली क्या है में हो चुकी होगी। फिर भी अभी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है, जो आपकी परिपक्वता को पूर्ण करेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बीच में यह प्रश्न पूछे जाने लगे थे, बहुत लोगों के द्वारा बार बार फोन आने लगा था, ये बार बार कहा जाने लगा था कि भाई सरकारी नौकरी के बारे में सर बताया जाए। मेरी सरकारी कुछ लोगों का प्रश्न था, 3 प्रश्न बार बार पूछी गई कि सरकारी नौकरी कब लगेगी, मेरे कुंडली में सरकारी नौकरी है कि नहीं है, और सरकारी नौकरी के लिए हम लोग क्या करें। तो मैं अपनी जो सीरीज चला रहा हूं उसके बीच में मैंने इस टॉपिक को लाया है कि सरकारी नौकरी कब लगेगी, कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कैसे समझे, आप अपने कुंडली से कैसे समझें कि मेरे कुंडली में सरकारी नौकरी है नहीं है। आप अपने कुंडली से यह भी समझे कि क्या कमी है, उसको पूरा किया जाए तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे रात दिन कंपटीशन में बैठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, कहा जाता है कि बड़ा साहब इतने परिश्रम के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठे और आंशिक परिश्रम किए और उनको कंपटीशन पास कर गए। तो ये चीज इस कुंडली के माध्यम से आप जान जाएंगे कि आप में कहाँ कमी है, क्या किया जाए ताकि आप सरकारी नौकरी। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकारी नौकरी में कौन सी नौकरी, किस लायक आपकी कुंडली है, ये भी आप अपनी कुंडली से जानेंगे। आप आईएएस बनने लायक कुंडली है कि अधिवक्ता की तरफ जाना चाहते हैं, कि बैंकिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, कि रेलवे के क्षेत्र में जाने वाले हैं। ये सारी चीजें कुंडली के इस विश्लेषण में आप अपनी कुंडली में आप जान जाएंगे। अब एक प्रश्न और भी आ रहा है बार बार कि हम लोग पास कुंडली नहीं है तो हम लोग कैसे जानेंगे। मैं पुनः कहता हूं, आजकल कुंडली के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है। अपने मोबाइल पर कुंडली का कोई ऐप डाल लें। जब आप कुंडली का ऐप डालिएगा तो 3 ऑप्शन आता है, डेट ऑफ बर्थ उसको डाल दें, नेम अपने डाल दें, और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपकी कुंडली मोबाइल पर आ जाएगी। इसलिए अब ये बहुत परेशानी की बात नहीं कि हमारे पास कुंडली नहीं है, हम अपनी कुंडली के बारे में कैसे जानें। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और जो एग्जैक्ट जो मैंने समय जो सही होनी चाहिए, कुंडली आपकी आ जाएगी। अब आते हैं हम लोग कि आपके कुंडली में आज जो हम बताने जा रहे हैं ये समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। शायद अगर आप समझ गए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको किसी और के पास दौड़कर नहीं जाना होगा कि साहब मेरी कुंडली के बारे में बताएं कि मेरी कुंडली में यह योग बनता है कि नहीं बनता है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक पर आए। इसके पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि मेरे जो पहले के एपिसोड है उसको जरूर देखिए ताकि इसको समझ सके। कुंडली में
सरकारी नौकरी के लिए आप ऐसे समझिए कि सरकारी नौकरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट घर 10th हाउस है, 10वां घर। ये 10वां घर के बारे में तो जानते ही हैं कि ये पहला घर होता है लग्न, जिसको ल लिखा होता है फर्स्ट। ये पहला घर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां घर, ये कर्म भाव है। कर्म भाव है 10वां घर। 10th हाउस कर्म भाव है। तो पहले तो हम इसको देखेंगे, इस घर को, कि इस घर में कौन सी राशि है। फर्स्टली आप कुंडली विश्लेषण के बारे में सबसे पहले कर्म भाव, इससे आपका कर्म निर्धारण होता है। यह प्रमाणित करेगा कि आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, कि आप कौन सा कर्म करेंगे, आपके नेता बनेंगे, कि राजनीति में जाने वाले हैं, कि कृषि करने वाले हैं, कौन सा काम करने वाले हैं, इसी घर से देखा जाता है। ये कर्म भाव है। परिश्रम कितना करेंगे ताकि रिजल्ट आवे, कर्म भाव से ही प्रमाणित होगा। यानी 10th हाउस इंपॉर्टेंट है सरकारी नौकरी के बारे में जानने के लिए। पहली चीज। अब 10th हाउस के बाद आप, ये लग्न है, लग्न को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो आपका शरीर है, आपका कैरेक्टर है, सब कुछ है। मैंने पहले बता दिया, शुरू के ही दौर में बताया था कि ये सभी घर को, जो हाउस हैं, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट मिली है। तो जिनको क्या क्या डिपार्टमेंट मिली है, तो लग्न क्या है? लग्न व्यक्ति आप स्वयं हैं। तो आप क्या करेंगे, कहां जाएंगे, इसके लिए लग्न को भी जानना जरूरी है। ठीक है। लग्न की बात, तो यानी कुंडली में जो है नौकरी कैसे मिलेगी, इसके लिए सबसे पहले 10th हाउस को जानना जरूरी है। 10th हाउस में कौन सी राशि बैठी है, इसको जानना जरूरी है। उस राशि पर किस ग्रह का जो दृष्टि है, इसको जानना जरूरी है। साथ में आप लग्न को भी देखेंगे, लग्न को भी देखें। इसके अलावा ये आमदनी का स्रोत है 11th हाउस। 11th हाउस आमदनी का स्रोत बताता है, कहां से आपकी आमदनी आएगी, कैसी आमदनी होगी। ठगी का तो आमदनी नहीं है, कि मेहनत का आमदनी है, कि किस चीज का आमदनी है, कि नौकरी से आएगा, सरकार से आएगा, कि प्राइवेट व्यक्ति से आएगा, कैसी आमदनी आएगी, ये 11th हाउस बताता है। अब ऐसे लिख लीजिए, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हाउस की मैंने काउंटिंग लिखी है, राशि की काउंटिंग नहीं लिखा है। राशि हो सकता है डिफरेंट हो, अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर सिंह लग्न हो, यानी 5वीं राशि हो, 5वां अंक हो, तो सिंह राशि यहाँ पर सिंह लग्न हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहां 2 अंक होगा। ठीक है। तो अलग बात होगी, कौन राशि होगी इसको देखना है, तो वही आपका निर्धारण करेगा आपके व्यवसाय के बारे में। लेकिन सरकारी नौकरी के बारे में 10th हाउस, 11th हाउस के बाद, ये 10th हाउस और लग्न हाउस के बाद इस 11th हाउस को भी देखना जरूरी होता है। यहां से ये आमदनी का स्रोत यहां से बताता है कि आपको आमदनी का स्रोत कैसे मिलेगा। तो इसलिए यहां से भी देखा जाता है कि साहब इस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, कैसी राशि, कैसे आपको मिलेगा आमदनी। इसके अलावा वो रुपया जो आपने आमदनी प्राप्त किया, उसका संचय यहां से होगा 2nd हाउस से। 2nd हाउस से संचय होगा। तो आप जानिए, बड़ी बड़ी माने बढ़िया से इसको समझिए, क्योंकि आज जिस टॉपिक को आप समझ रहे हैं, इसको आपको स्वयं नहीं जानना है,
दूसरे को भी बताने के लिए है, भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों को जो है मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। फर्स्ट 10th हाउस, 11th हाउस, लग्न के अलावा सेकंड हाउस को भी देखा जाता है, ताकि वो धन जो आपके पास संचित हो रहा है वह किस प्रवृत्ति का धन है। क्योंकि राहु से प्राप्त किया धन बहुत मिलता है, राहु छप्पर फाड़ कर देता है लेकिन वैसे ही समाप्त भी हो जाता है। तो अस्थाई धन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें यहां से देखी जाती है। तो सेकंड हाउस को भी सरकारी नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट है देखना। इस प्रकार से सेकंड हाउस के बाद ये छठा घर जो होता है, मैं बहुत पहले बताया था कि जीवन में एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा त्रिक भाव को बुरा माना गया, यानी छठे घर को, 8वें घर को, 12वें घर को। लेकिन मेरे अनुसार ये घर भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाते हैं आपके लाइफ में और इन्हें इग्नोर करके नहीं चलाया जा सकता है। तो ये छठा घर जो है, यह कंपटीशन आप पास करेंगे कि नहीं करेंगे, यहां से देखा जाता है। तो इसलिए कंपटीशन में बैठेंगे, किसी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा को पास करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें क्या परेशानी आ सकती है प्रतियोगी परीक्षा में आपकी, ये सारी बातें छठे हाउस से देखी जाती है। इसलिए नौकरी, आपकी सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे कि नहीं, कंपटीशन पास करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए छठे हाउस को भी देखना जरूरी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान दें। तो ये पहला हाउस, फिर दूसरे हाउस, फिर आ जाए छठे हाउस, फिर आप 10वां हाउस और फिर जो है 11वें हाउस। 11वें इन पर दृष्टि रखना होगा नौकरी के बारे में जानने के लिए। और चूंकि 5वां क्या है, शिक्षा है, तो कभी कभी शिक्षा पर भी देखा जाता है कि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कितना करेगा। और 5वें से 5वां यानी 9वां घर उच्च शिक्षा के बारे में वर्णित किया गया है। तो इन पर भी दृष्टि आप रखेंगे, तब जाकर के आपकी कुंडली में कैसे क्या कर रहा है ग्रह, राशियां क्या कर रही हैं, प्लैनेट आपका कहां जो है बन रहा है, इसको जानने के लिए आप इसको देखेंगे। इस प्रकार ये तो हो गया घर, हाउस। अब कौन प्लैनेट आपको नौकरी दिलवाता है? तो जो ग्रह हैं उनमें राजा कौन है? सूर्य। सूर्य देव इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो नौकरी के बारे में जिनको देखना जरूरी होता है। अगर सूर्य देव को आपने देख लिया, सूर्य देव अगर आपके कुंडली में उच्च के हैं, कहां कहां, अगर सूर्य देव आपके कुंडली में 10वें घर में, पहले घर में, दूसरे घर में और छठे घर में और ये 5वें घर में अगर सूर्य देव उच्च के हुए या सूर्य देव की डिग्री अच्छी रही, स्वराशि रहे, तो और इतना देख लिया। पहले देखिए कि 10वें घर, पहले घर, दूसरे घर और 5वें घर और छठे घर को भी लीजिए, चूंकि कंपटीशन का है। ये घरों में सूर्य देव बैठे हैं कि नहीं बैठे। अगर इसमें किसी में बैठे हों, उच्च के हों, स्वराशि हों, अभी तो समझने की, अब तो बहुत ये सब समझाने की बात है कि स्वराशि क्या है, मतलब अपने राशि में हो, ये सब चीजें हम बता चुके हैं, इसलिए हमें पिछले हमारी जो एपिसोड है उसको आप देख लीजिए। स्वराशि के हों और इसके साथ नक्षत्र को देखिए, नक्षत्र को देखें तो सूर्य देव के अपने 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरी फाल्गुन। सूर्य देव जो सन है, प्लैनेट, देवताओं के राजा हैं, कृतिका नक्षत्र, उत्तरी फाल्गुन और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र हैं। अगर ये 3 नक्षत्रों में सूर्य देव हैं और अगर इन जगहों पे 10वें, पहले, दूसरे, 5वें और छठे में किसी भी घर में सूर्य देव उच्च के स्वराशि होकर बैठे हैं, तो 95% मानकर चलिए
आपको नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी, और वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही लगेगी। चूंकि सूर्यदेव क्या है? राजा है, राजा। ठीक है, सरकारी नौकरी के बारे में एक तरह से एकाधिपत्य है सूर्यदेव को। तो सूर्यदेव को देखना सबसे पहले आवश्यक है कि सूर्यदेव कहां बैठे हैं। अगर इन घर में बैठे हैं, इसके अलावा नक्षत्र को देखेंगे, उनका नक्षत्र हमने बताया 3 नक्षत्रों का हमने नाम लिया कि कृतिका, उत्तर फाल्गुन, उत्तराषाढ़ के अलावा ये 3 नक्षत्रों के जो मैंने मान लिए, ये तीनों नक्षत्र सूर्यदेव के हैं। के अलावा अगर ये सूर्यदेव जो है विशाखा, मृगशिरा, रेवती, धनिष्ठा, चित्रा और पुनर्वासा में भी बैठे हों, और इन घरों में बैठे हों, स्वराशि में हो, उच्च के हो, और राहु या केतु या शनि से दृष्ट न हो, तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे व्यक्ति को नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी। अब दूसरा घर जो होता है, चंद्रमा मन के कारक है, तो चंद्रमा को भी आप देखेंगे कि चंद्रमा इनके अशांत तो नहीं है, चंद्रमा पर किसी की दृष्टि तो नहीं है, चंद्रमा की पोजीशन क्या है, उस प्लैनेट का पोजीशन क्या है, डिग्री भी देखना जरूरी है। तो डिग्री तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं कि डिग्री के बारे में मैंने अलग से अपना वीडियो बनाया था, जिसमें आप देखे होंगे कि डिग्री अगर किसी भी प्लैनेट का 12 से 18 19 तक मान लीजिए अगर है तो 100% पावरफुल है। तो सूर्य को देखने के बाद एक और बात, बृहस्पति देव को आप आइए, गुरु हैं, सबसे कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह। सूर्य को तो माना गया है, लेकिन सबसे शुभकारी ग्रह बृहस्पति देव को ही माना गया है। बृहस्पति देव सबसे योग कारक हैं, क्योंकि बृहस्पति देव आपके शादी के कारक भी हैं, धन के भी कारक हैं, पति पत्नी के भी कारक हैं, इसके अलावा गुरु के कारक हैं, विद्या के कारक हैं। तो सूर्य देव, बृहस्पति देव कुंडली में जो भी शुभ चीज है सबके कारक हैं। तो बृहस्पति देव को भी आप देखेंगे। बृहस्पति देव अगर 10वें घर में, 11वें घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में अगर हैं और कहीं से भी दृष्टि नहीं है, सूर्य देव की स्थिति अच्छी है, मंगल देव तीसरे घर है, मंगल देव, मंगल देव को भी देखना जरूरी है। मैं बता रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा कि कौन से ग्रह, ये जो इन ग्रहों को मैं बता रहा हूं, कौन से ग्रह बेटर होंगे तो कौन सा फल मिलेगा, मैंने किस लायक आपकी कुंडली होगी, कौन से कंपटीशन में आप पास करेंगे। तो इसके लिए बृहस्पति देव, सूर्य देव के अलावा नौकरी में बृहस्पति देव को देखना और चंद्रदेव को देखना तो इंपॉर्टेंट है। चंद्रदेव चूंकि देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चंद्रदेव मन के कारक हैं। मन अगर किसी का स्थिर नहीं है, मन विचलित है, चंद्रदेव पर कोई ग्रहण योग लग रहा है, चंद्रदेव अस्त होकर बैठे हैं, चंद्रदेव की जो है किसी जो है कोई ग्रह उसको दृष्ट है जो उनकी शत्रु ग्रह है, तो मन शांत नहीं रहेगा। तो जब मन शांत नहीं होगा तो फिर कंपटीशन में मन नहीं लगेगा, विद्या में मन नहीं लगेगा, तब विद्या में मन नहीं लगेगा तो फिर नौकरी पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए चंद्रदेव को देखना जरूरी है। इसके अलावा मंगल देव को देखना जरूरी इसलिए होता है, मंगल देव एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जैसे सेना में जाना है, जैसे एसपी बनना है, जैसे प्रशासनिक सेवक बनना है, या सर्जन डॉक्टर की तरफ जाना है, तो इसमें सबसे योग कारक मंगल देव हो जाते हैं। तो मंगल देव को भी देखें आप। और कहां देखें? मैंने जिन घरों का नाम बताया उसी घर की पोजीशन में देखेंगे आप।
और इसके बाद ये तो हो गई मंगल, बृहस्पति और बुध, सूर्यदेव, और साथ में चंद्रदेव को ले लीजिए। चंद्रदेव को नौकरी के बारे में बहुत नहीं देखना है, चंद्रदेव को देखा जाता है मन इनका स्थिर है, इसलिए इंपॉर्टेंट ग्रह सूर्यदेव और बृहस्पति देव है। मंगल देव को इसलिए देखा जाता है कि मंगल देव से व्यक्ति अगर प्रशासन में जाना चाहता है, पराक्रम चूंकि वो देता है, पराक्रमी होगा व्यक्ति तभी कोई बेहतरीन कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, तो मंगल देव को देखा जाता है। अब एक चीज और देखिए, मैंने जो ग्रहों के नाम बताया, इसके अलावा एक चीज तो आप जानते हैं कि ग्रहों की दृष्टि कहां होगी, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट कर्म का घर है, तो कर्म घर में, कर्म के घर में दृष्टि कहां से पड़ेगी, सातवीं दृष्टि यहां से पड़ेगी, मैंने सुख भाव से सातवीं दृष्टि सभी घरों का यहां पड़ेगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि वहां से है, तो यहां जब ग्रह बैठेंगे तो यहां देखेंगे। तो मैंने जो गिनती कराई 1 2 6 10 11, इतना ही से मत लीजिए। चौथा घर जो सुख के कारक है, यहां पर जो ग्रह जहां बैठते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं, तो जहां दृष्टि डालते हैं वहां ज्यादा प्रभावकारी हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका है। तो यहां चौथे घर में भी अगर ये ग्रह बैठते हैं तो कहां देखेंगे, 10वें घर को देखेंगे। तो 10वें घर को देखेंगे, तो इसलिए ग्रहों के पोजीशन को इनके अलावा 1 2 6 10 11 के अलावा चौथे घर को भी देखा जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज यहां चंद्रदेव, यहां सूर्यदेव बैठ गए शुभ भाव में, और यहां 5 है, 5 6 7 8, माने वृश्चिक लग्न की कुंडली है, सूर्यदेव यहां बैठ गए, तो सूर्यदेव कर्म भाव के क्षेत्र को अपने घर राशि को देखने लगे, 5वें घर को। यहां शनिदेव बैठ गए, मान लीजिए यही मेष लग्न की कुंडली है, शनिदेव बैठ गए अपने उच्च, तो अपने राशि को देखने लगे 10वें घर को। मंगल यहां बैठ गए, अपने उच्च के राशि को देखने लगे, 10वां अंक उच्च का होता है। तो सबके बावजूद मंगल देव को, सुख भाव के सुख घर को भी देखना जरूरी है। तो आप लोग बेसिकली रूप से मैंने जो बताया भी कि सरकारी नौकरी पाने के लिए प्लैनेट में सूर्य देव को पहले देखें, साथ में मंगल और बृहस्पति देव को भी देखें। चंद्रदेव पर वंश शांत मन के कारक हैं, इसलिए उनको भी देखना जरूरी है, और उस घर को देखना जरूरी है जो रिलेशन रखता है 10th हाउस से, यानी 10th हाउस से रिलेशन रखता है 11वां हाउस, लग्न रखता है, दूसरा घर रखता है, और 7वां घर भी रखता है। और इसके अलावा सुख के घर को भी देखना जरूरी है, ताकि यहां से हम लोग बहुत सारे जो है ग्रह हैं जो दृष्ट होते हैं यहां पे। कहने का मतलब कि इस राशि पे, इस सुख के, ये कर्म के घर पे, अब इतना समझिए, कर्म के घर पे कोई ग्रह कहीं से दृष्टि देता है कि नहीं देता है, या कंपटीशन के घर है, सूर्यदेव का अपना राशि है, तो सूर्यदेव यहां बैठेंगे तो इसको देख भी लगेगा और बेटर हो जाएगा। यानी सूर्यदेव, चंद्र, बृहस्पति देव, मंगल देव, ये सभी ग्रह कैसी प्रभाव डाल रहे हैं लग्न पे, 10वें घर पे, दूसरा घर पे, 11वें घर पे कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, ये देखना जरूरी है। अगर मैं दावे के साथ करता हूं कि आप कुछ चीज, बेसिक चीज सीख जान लीजिए कि इस 10वें घर में मंगल देव, सूर्यदेव एक साथ बैठ जाए तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन नौकरी में जाना निश्चित है 100%, बशर्ते कि राहु की, केतु का और शनि का दृष्टि का। अब आते हैं हम लोग सरकारी नौकरी में एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा छोटे मोटी नौकरियों के लिए, नौकरी के बारे में जानने के लिए, नौकरी के योग कारक कौन कौन है, तो शनिदेव है। हम अभी तक जो बता रहे थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे थे कि अगर
आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, उच्च शिक्षा में शिक्षक बनना है, जैसे यूनिवर्सिटी के बनना है, न्यायाधीश बनना, तो इस सब चीज में मंगल देव, बृहस्पति देव और सूर्य देव को देखना जरूरी है। लेकिन छोटी मोटी नौकरियों के लिए शनि का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। शनि देव किसी कारक है? नौकर के, दास के। नौकरी क्या है? किसी न किसी के अधीन रहकर काम करना। तो जहां अधीनता आ जाए, जैसे बैंकिंग क्षेत्र हुआ, रेलवे क्षेत्र हुआ, सिपाही हुए, ठीक है, ये सब जहां अधीनता आ जाए, किसी के अधीन में रहकर काम करने का, श्रम करने का, श्रमिक बनने का, ये सब चीजें शनिदेव से देखी जाती है। शनिदेव की पोजीशन देखी जाएगी। शनिदेव बैठे कहां है, किस घर में, ये देखा जाएगा, ठीक है। और लेकिन घर, हाउस जो होगा यही होगा, इसी हाउस में देखा जाएगा शनिदेव की पोजीशन क्या है। एक बात तो ध्यान रखें, कभी भी सूर्य देव की जो नौकरी हम देख रहे हैं, सूर्य देव से शनिदेव जितना दूर होंगे, उतना ही नौकरी की ज्यादा चांस होगा। और जितना ही करीब शनिदेव होंगे, उतना ही नौकरी की चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों में संबंध अच्छा नहीं है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, और दोनों दो चीज के कारक होते हैं। सूर्य जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कारक हो जाते हैं, राजा हैं, और शनिदेव दास हैं, दोनों में बनती नहीं। इसलिए जितना कुंडली में पहले उठाइए तो देखिए शनिदेव सूर्यदेव से कितने दूर पर है। जितने दूरी पर होंगे नौकरी की चांसेस उतनी ही ज्यादा होगी, जितने करीब होंगे उतने नौकरी के चांस ज्यादा नहीं होंगे, बल्कि जितने दूर होंगे नौकरी चांस बनेगा, नजदीक होंगे नौकरी चांस जाता रहे। लेकिन सूर्य देव और शनि देव दोनों अगर किसी घर में बैठ गए, 10वें घर में, दूसरे घर, 11वें घर में, दूसरे घर में और चौथे घर में, किसी घर में बैठ गए, या दोनों की दृष्टि आमने सामने हो गई, तो ये मान लीजिए कि उसका 100% नौकरी सुनिश्चित है। क्योंकि नौकरी के कारक और उच्च नौकरी के कारक एक साथ बैठ जाएंगे, उस व्यक्ति की नौकरी तो हर हाल में मिली है। यानी दृष्टि पड़ जाए, यहां शनिदेव बैठ जाए, यहां शनिदेव बैठे, यहां सूर्यदेव बैठ जाए, नौकरी के कारक 100% बन जाएगा। ये तो हुई बेसिक चीज। हमने आज जो बताया आप लोगों को बेसिक बात बताई, बहुत सारी बातें हैं नौकरी के बारे में बताने के लिए, लेकिन समय कम है। मैं तो चाहता हूं कि बहुत कुछ बता दूं, लेकिन जब लंबा वीडियो हो जाएगा तो बहुत सारी उबन होने लगती है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मेरा जब आएगा, उसमें आएगा कि आपकी किस लायक आप नौकरी में, किस नौकरी में आप जाएंगे। अगर नौकरी का योग कहीं दिक्कत है तो क्या करें कि नौकरी मिले। नौकरी, अगर नौकरी है, कौन सी पोजीशन होगी कि नौकरी से डिमोलिश हटा दिए जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो हमसे बार बार पूछी जा रही है फोन से, ये सारी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। चूंकि यह वीडियो हमारा बहुत लंबा होता जा रहा था, इसलिए मुझे अभी इसको विराम देना पड़ रहा है। जाते जाते मैं आप लोगों से पुनः एक बार कहूंगा कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो अभी तैयार हो चुका है और रिसेंटली आने भी वाला है, वो वीडियो आप निश्चित देखिएगा, ताकि आप समझ सकें कि आपकी नौकरी का योग किस समय शुरू हो रहा है, ठीक है। और नहीं है तो क्या करें कि आपकी सरकारी नौकरी मिले। इसके साथ साथ मैं यह पुनः कहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, ये मैं कहूंगा, ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास चली जाए। जय श्री कृष्ण।